एस्पिडिस्ट्रा कास्ट आयरन प्लांट, इसकी 2 वैरायटीज़ आज की वीडियो में शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एस्पिडिस्ट्रा कास्ट आयरन प्लांट की ये खूबसूरत वैरायटी बिग लीव्स वाली एस्पिडिस्ट्रा अलेशन, एस्पिडिस्ट्रा अलेटर भी कह सकते हैं। ये बिग लीव्स वैरायटी है, इसके बिग लीव्स होते हैं और इसको हम एक हेज के तौर पे लगा सकते हैं और जो बहुत बिग ट्रीज होते हैं उसके नीचे भी इनको लगा सकते हैं और खूबसूरत वैरायटी है। इसकी फ्लावरिंग भी होती है। ये एक राइजोम्स बनाने वाला प्लांट है और इसके राइजोम्स में ही फ्लावरिंग होती है। पर्पल कलर के कुछ लेवेंडर टाइप इसके फ्लावर्स होते हैं, हल्के पर्पल कलर में भी और डार्क पर्पलिश कलर में भी। और ये राइजोम्स इसकी रूट्स में ही फ्लावरिंग होती है। बहुत ज़्यादा इसके जो बिग लीव्स होते हैं, इस वजह से इसकी रूट्स अपीयर नहीं होती, छुप जाती हैं, जिस वजह से हम इनकी फ्लावरिंग मिस कर जाते हैं। और इसने बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग मेरे गार्डन में की है, लेकिन किस मंथ में की है ये मुझे अभी याद नहीं है। और बहुत गर्मी में इसके जो लीव्स हैं बहुत बर्न हो गए और अब बहुत बारिशें हो रही हैं और बहुत अच्छा सा मौसम है, इसलिए इसके जितने भी लीव्स हैं, जितने बर्न हुए लीव्स हैं, इनको कट कर दें। और अगर वैसे तो मैंने इनको ग्रीन नेट्स के नीचे ही रखा हुआ था, लेकिन बहुत गर्मी थी, बहुत शदीद गर्मी और गर्म हवाएं जब चलती हैं तो ये प्लांट्स ख़राब होते हैं और इनके लीव्स झुलस जाते हैं, ड्राई होते हैं, क्रिस्पी होते हैं और कभी कभी इनकी जो टिप्स होती हैं वो ब्राउन होती हैं और कभी पूरा लीफ ही इसका ख़राब हो जाता है। लेकिन ग्रीन नेट के नीचे पड़े हुए हैं और बहुत सारे प्लांट्स इसके पास पड़े हुए हैं और जिस वजह से ये ठीक रहा है। और लेकिन फिर भी इसके बहुत सारे जो लीव्स थे वो ख़राब हुए और इसको अब हम कट करेंगे। अब बहुत अच्छी सी बारिशें हो रही हैं, मानसून का मौसम है और बारिशें तकरीबन रोज़ाना ही हो रही हैं और जिस वजह से अब ये थोड़ा सा हैप्पी हुआ है और इसके लीव्स बहुत अच्छे से ग्रीनिश कलर के खूबसूरत हुए हैं। तो यहाँ पे इसकी मैंने प्रोपगेशन की हुई है। इसको हम राइजोम से इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं और इसके पोट्स तैयार कर सकते हैं। तो वैसे इसको अगर हम ग्राउंड में लगाते हैं तो ग्राउंड कवर के तौर पे लगाते हैं और इनको हम एक हेज के तौर पर एक वॉल के साथ भी लगा सकते हैं जहाँ पे शेडी एरिया हो। और शेडी एरिया का ये प्लांट है और बहुत जो बिग ट्रीज होते हैं उसके नीचे ग्राउंड में हम इनको लगा सकते हैं। यहाँ पे इसकी एक और खूबसूरत सी वैरायटी है, मिल्की वे, एस्पिडिस्ट्रा और कास्ट आयरन प्लांट। तो मिल्की वे एक स्मॉल लीफ प्लांट है और इस लीफ के ऊपर डॉट्स बने हुए होते हैं और इसके भी राइजोम्स बनते हैं। ये भी राइजोम्स तैयार करता है और इसके जो लीव्स होते हैं बहुत खूबसूरत से और डॉट्स बने हुए और जिस वजह से इसको मिल्की वे कहा जाता है। तो जैसे बहुत सारे स्टार्स इसके लीव्स के ऊपर हों और चमकते हुए खूबसूरत। तो ये अपने लीफी प्लांट होने की वजह से बहुत खूबसूरत लगता है और मिल्की वे में भी फ्लावरिंग होती है और बहुत रेयर इसकी फ्लावरिंग होती है क्योंकि बहुत कम एरियाज़ में इसकी फ्लावरिंग देखी गई है। और जब बहुत क्लाइमेट इसका पसंदीदा क्लाइमेट हो तब ये अच्छी सी फ्लावरिंग करता है। अगर बहुत हार्श वेदर्स हों जो कि ये लाइक नहीं करता है तो फिर उसमें ये फ्लावरिंग नहीं करता है। ये गर्मियों का प्लांट है, यानी कि इसकी जो बढ़ने की रफ्तार होती है वो गर्मियों में होती है। वैसे तो ये पेरिनियल प्लांट्स हैं और सारा साल ही गार्डन में रहते हैं और ग्रीनरी बिखेरते रहते हैं गार्डन में। और इस तरह इनके जो फोलिएज है, एक खूबसूरत इनके पैटर्न बने हुए हैं, उस वजह से ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो बहुत जिनके एरियाज़ में धूप नहीं आती है और बहुत शेड एरियाज़ होते हैं, बैल्कनीज होती हैं और वो प्लांट्स रखना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है उनके पास। और ब्राइट लाइट में ही ये अच्छी तरह ग्रो करते रहते हैं। इनके नीचे राइजोम्स बनते हैं और बाज़ ये इतने ज़्यादा फैल जाते हैं कि ये पोट्स को तोड़ देते हैं और जिन भी पॉट्स में लगे हुए होते हैं उनको ये कट कर देते हैं और बाहर निकल आते हैं। तो इनकी अगर इनकी रूट बाउंड्स हुई हों
तो इनको न्यू पॉट्स देने चाहिए। और इनकी जो रूट्स होती हैं बाज़ राइज़ोम्स वो ऊपर ऊपर सॉइल के आ जाते हैं, तो इजीली हम इनको कट करके, और इनके राइज़ोम्स पर भी एरियल रूट्स होती हैं, तो जिस वजह से हम अच्छी तरह इनकी जो है प्रोपगेशन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बर्निंग आई इन प्लांट्स के ऊपर, और यहाँ पे होस्टा का बल्ब भी ग्रो कर रहा है। और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो सेल्फ प्रोपगेशन करते हैं, उनकी फ्लावरिंग होती है, उनके सीड्स हेयर एंड देयर के पॉट्स में गिर जाते हैं, और यहाँ पे ये हमें प्लांट्स हासिल होते हैं। अब बहुत गर्मी थी और इनको मैंने प्लांट्स के पीछे छुपा के भी रखा हुआ था, लेकिन और ग्रीन नेट के नीचे भी रखा हुआ है, लेकिन बहुत गर्मी, काफ़ी अरसे से मेरे एरिया में बहुत गर्मी हो रही है। वैसे तो लाहौर का एरिया एक कूल एरिया समझा जाता था, क्योंकि मेरे एरिया के पास पहाड़ी इलाके हैं जैसे इस्लामाबाद, मरी, और इस तरह जो लाहौर का एरिया था वो भी कूल हो जाता था। लेकिन अब कुछ अरसे से यहाँ पे बहुत गर्मी आ रही है, और ना सिर्फ मेरे एरिया में, बहुत सारे कंट्रीज़ में और बहुत सारे एरियाज़ अब बहुत गर्म हो गए हैं। जैसे कि अभी यूरोपियन कंट्रीज़ भी बहुत, उधर भी बहुत गर्मी हो रही है, तो अब क्लाइमेट थोड़ा गर्म हो चुका है। लेकिन अभी अच्छी बारिशें हो रही हैं, इनको जो है वेदर्स कूल से और शेडी एरिया और इस तरह के वेदर्स पसंद होते हैं। तो अभी बारिशें हो रही हैं मानसून की, जो कि ये लाइक करते हैं। अगर हम इनको वाटरिंग करें तो ये इतने लाइक नहीं करते हैं, लेकिन मानसून की जो रेन्स होती हैं इनको बहुत पसंद होती हैं, और कुछ वो वक्फे से होती हैं, और कुछ हमारे जो प्लांट्स हैं, जो मेरे प्लांट्स हैं, ये रूट बाउंड भी हैं। अगर ये रूट बाउंड होते हैं तो फिर ये पानी को बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर ये रूट बाउंड नहीं होंगे तो ओवर वाटरिंग से इनके राइज़ोम्स रोट होंगे और ये प्लांट ख़राब होंगे। इसलिए हम इनको ज़्यादा वाटरिंग नहीं करते हैं। अगर इनको ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो ये रोट होंगे डेफिनेटली, राइज़ोम्स इनके, और ख़राब होंगे। और वैसे भी इनको कहा जाता है एक कास्ट आयरन प्लांट, एक फुलाती प्लांट। अगर स्नो फॉलिंग होती है किसी एरिया में, और पहाड़ी इलाकों में, हिल एरियाज़ वगैरह में ये होते हैं, और वहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है, तो स्नो फॉलिंग जब ख़त्म हो जाती है और मौसम कुछ अच्छे से हो जाते हैं, तो ये दोबारा से वहीं से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। स्नो में इनके लीव्स जो होते हैं वो दब जाते हैं और ख़राब होते हैं, रोट होते हैं, लेकिन उनका स्प्रिंग सीज़न आने के बाद ये दोबारा से अपने राइज़ोम से भरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनकी कास्ट आयरन है, एक फौलादी इनकी कास्ट है, जिस वजह से ये अच्छी तरह भरते हैं। बहुत ज़्यादा मौसमों की सख्तियों को बर्दाश्त कर लेते हैं, बहुत गर्मी को भी और बहुत सर्दी को भी, लेकिन ओवर वाटरिंग को ये लाइक नहीं करते हैं, और ओवर वाटरिंग इनको पसंद नहीं होती है। और वैसे भी शेडी एरिया में बड़े हुए प्लांट्स को इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती, उनको बस लिमिट पानी की ज़रूरत होती है, और ये ऐसे ही बढ़ते रहते हैं बहुत अरसे तक, महीनों तक। अगर इनको वाटरिंग ना की जाए तो इनके लीव्स बर्न होंगे, क्रिस्पी होंगे और ख़राब होंगे। बहुत गर्मी जब होती है, इनकी सॉइल बार बार ड्राई होती है, तब हम इनको चेक करेंगे, इनकी रूट्स में अगर पानी है तो इनको वाटरिंग नहीं करेंगे। अगर सॉइल मॉइस्ट है और फिर हम इनको वाटरिंग नहीं करते हैं। अच्छी तरह ड्राई होने के बाद फिर वाटरिंग करेंगे। अगर बहुत गर्मी है तो वो गर्मी से इनके लीव्स झुलस रहे हैं, ना कि वाटरिंग की वजह से। तो बहुत महीनों तक अगर वाटरिंग ना की जाए, अगर हम आउट ऑफ एरिया हों, तब इनकी जो लीव्स हैं सिर्फ बर्न होंगे, क्रिस्पी होंगे, और ये प्लांट फिर भी चलता रहेगा। इस पॉट में मैंने बिग प्लांट भी लगाया हुआ है, एलेशियर प्लांट भी और मिल्की वे भी। 2 टाइप्स के जो प्लांट्स हैं उनके राइज़ोम्स यहाँ भी मैंने लगाए हुए हैं, और ये छोटी छोटी सी बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं इनके राइज़ोम्स में से। तो यहीं पे इनकी फ्लावरिंग होती है, और बहुत लीफी प्लांट और बुशी होने की वजह से हम इनकी फ्लावरिंग को मिस कर जाते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं, और अगर हम 2-3 तरह के प्लांट्स एक पॉट में लगाते हैं तो पास पास होने की वजह से इनकी जो रूट्स होती हैं आपस में बाउंड हो जाती हैं, और बाज़ ये जैसे हम ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं तो 2 प्लांट्स को हम एक दूसरे के साथ मर्ज करते हैं, उनको एक
एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, जिस वजह से एक न्यू ब्रांच हासिल होती है और हमें एक न्यू प्लांट हासिल होता है। अगर हम इनको कट नहीं भी करते हैं और इनकी रूट्स आपस में मिल जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, फिर भी एक न्यू प्लांट हासिल हो जाता है। और क्योंकि मेरे गार्डन में बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स हैं, तो मैंने न्यू प्लांट्स आते हुए देखे हैं और कुछ बल्बस प्लांट्स भी ऐसे ही, और कुछ जो राइसम्स वाले और फ्लावरिंग प्लांट तो वैसे बीज आती हैं और इनकी पोलिनेशन हो जाती है और हमें एक न्यू प्लांट हासिल हो जाता है। तो बहुत सारे तरीक़ों से ये गार्डन में हमें एक न्यू प्लांट हासिल हो जाता है, जो कि एक हाइब्रिड वैरायटी होती है। वो कुछ अर्सा चलती है लेकिन फिर मदर प्लांट में वो चेंज हो जाती है हमारे क्लाइमेट के हिसाब से। तो बहुत सारे प्लांट्स मैंने अच्छे से भी आते हुए देखे हैं और फिर उनको ऐसे ही गायब होते हुए भी मैंने देखा है। लेकिन ये अपनी मर्ज़ी से बढ़ते हैं और क्लाइमेट के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से ये अपनी थोड़ी सी शक्ल चेंज करते हैं और सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह बहुत सारे प्लांट्स हम अपने गार्डन में रख सकते हैं। कास्ट आयरन प्लांट एक खूबसूरत प्लांट, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती और बस जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम दूसरे प्लांट्स को दे रहे होते हैं वही हम इसको भी दे देते हैं, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके। होममेड जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं, जैसे इनमें अनियन पील्स और गार्लिक पील्स और जिंजर पील्स के लिक्विड फर्टिलाइज़र हम तैयार करके इनको अच्छी तरह से डाइल्यूट करके दे सकते हैं। और गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इनको दे सकते हैं। होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इस तरह के फर्टिलाइज़र जो केमिकल हों वो हम नहीं दे सकते हैं। अब इन प्लांट्स के बिल्कुल अंदर ये कास्ट आयरन प्लांट मैंने लगाया था और यहाँ पे धूप नहीं आती, तो इसके जो लीव्स हैं बहुत खूबसूरत हैं और इनके ऊपर डॉट्स भी बने हुए हैं और बहुत अच्छी तरह भर रहे हैं। जितना ज़्यादा डार्क एरिया होगा और शेडी एरिया होगा, लेकिन ब्राइट लाइट होनी चाहिए इसमें। इसके जो डॉट्स होते हैं, जो इनकी वेरिएशन होती है, कुछ वेरीगेटेड भी होते हैं, तो इनकी वेरिएशन बहुत अच्छी सी होती है। और अगर हम धूप वाले एरिया में रखेंगे फिर इनके लीव्स भी फेड होंगे और ख़राब होंगे। सैंडी सॉइल इसको पसंद होती है और अच्छी सी, बहुत ज़्यादा खादें ऐड ना करें और अच्छी सी सॉइल इसको दें और लो केयर वाला प्लांट है। अल्लाह हाफिज़।